Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to explain the chapter number 5 from your supplementary reader of class 10th, and it is the title chapter, that is Footprints Without Fate. This is also the name of your book and this is the chapter given in your book. So previously I had explained up to chapter number 2, A Thief's Story, and chapter number 3 and 4 is deleted beta. So this has been reduced, these two chapters has been reduced, that is why I am directly going to explain chapter number 5, that it's Footprints Without Fate. You know the meaning of footprints, पदचिन्ह. Without feet means बिना पैर के पदचिन्ह देखना, means something kind of invisible, कुछ अदृश्य जैसा. Let's figure it out what has been given for us. Can a man become invisible? क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. ये एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसने अपने आप को गायब कर लिया था. Now this, how does he use this? क्या उसने इसको बेहतरी के लिए यूज़ किया या उसका मिस यूज़ किया अपनी इस डिस्कवरी का? यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. So let's start the chapter. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के started in surprise, बहुत ही आश्चर्य में शुरू करते हैं क्या? At the fresh muddy imprints, एक ऐसी रोड है जहाँ पे कीचड़ से भरा हुआ रोड है. फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, एक नंगे पाँव के पेयर का, बेयर फीट का क्या है? देयर आर साइंस ऑफ इट, है ना, उसके चिन्ह हैं और उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया. वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस? नाउ दे आर थिंकिंग कि आखिर एक नंगा पाँव वाला आदमी क्या कर रहा होगा घर के पास, इन द मिडिल ऑफ लंडन, लंदन के बीचों बीच ऐसा एक नंगे पाँव वाला आदमी क्यों निकला होगा? एंड वेयर वॉज द मैन, और आखिर वो इंसान है कहाँ? एज द गेज, जैसे ही वो आगे बढ़े या जैसे वो आगे बढ़ते रहे, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक बहुत ही अचंभित करने वाला दृश्य उनकी आंखों ने देखा. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और उनको एक ऐसे सेफ प्लेस पर एक फ्रेश फुटमार्क दिखाई दिया. मीन्स जो अभी नहीं बना था लेकिन तुरंत बन गया, और वो कहाँ से बना है उनको पता ही नहीं चला. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके पीछे पीछे और भी पदचिन्ह बनते चले गए. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. डिसेंडिंग द स्टेप्स मीन्स कदम छोटे होते गए और वो सड़क की तरफ बढ़ते गए. द बॉयज़ फॉलोड, लड़कों ने उनका पीछा किया. फैसिनेटेड, बहुत ही ज़्यादा वो उत्सुक थे इस चीज़ को जानने के लिए. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और तब तक वो उसका पीछा करते रहे जब तक वो कीचड़ से भरा हुआ पाँव धीरे धीरे और फेंट होता चला गया. राइट, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो पूरी तरह से गायब ही हो गया. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और इस रहस्य का एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा आसान था. वो क्या था? द बेविल्डर्ड बॉयज़, ये जो अचंभित लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो क्या कर रहे थे? एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे. हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी ये खोज की थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाता है. ट्रांसपेरेंट विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, जिसे एक तरफ से दूसरी तरफ ना देखा जा सके, है ना. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड, जिसे ट्रांसपेरेंट मीन्स ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख सकें. तो मीन्स द बॉडी वॉज इनविजिबल, अब वो बॉडी पूरी तरह से गायब थी. Griffin is the scientist's name, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि मानव शरीर को भी गायब किया जा सकता है. Finally he swallowed certain rare drugs, और अंततः उसने कुछ निश्चित बहुत ही कम पाए जाने वाले ड्रग्स को निगल लिया, सॉलो किया. एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी एक शीट ऑफ ग्लास, एक कांच के जैसे ट्रांसपेरेंट हो गई. मीन्स उसके आर पार सब कुछ देखा जा सकता था.
दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ वो सॉलिडनेस भी बनी हुई थी उसकी बॉडी में। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, चूंकि वो एक यद्यपि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। यद्यपि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था। मीन्स लॉलेस, लॉ मीन्स कानून, लेस मीन्स बिना कानून के, मीन्स जो कानून को नहीं मानता था या लॉजिकली नहीं चलता था, वो कानून को तोड़ने वाला इंसान था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। हिज लैंड लॉर्ड मीन्स उसका जो मकान मालिक था वो उसे नापसंद करता था और उसे बाहर निकालने की भी कोशिश की। इन रिवेंज मीन्स बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे हुए बाहर निकलने के लिए, मीन्स वो देखा ना जाए और वो बाहर भी निकल आए, उसके लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़ों को रिमूव करना था। वाई? बिकॉज इफ ही विल वियर क्लॉथ्स सो द क्लॉथ्स विल बी विजिबल अपॉन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर क्लॉथ्स विजिबल रहेगा, सो दैट इज वाई ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर, और इस तरह वो बिना घर के इधर उधर घूमने वाला बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से अदृश्य। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और तब कब तक ये पूरी तरह से अदृश्य था? जब तक वो कीचड़ में नहीं पड़ा। मीन्स क्योंकि कीचड़ में जैसे ही उसके पाँव गए तो अब वो जहाँ जहाँ अपने पाँव को रख रहा था वहाँ पे फुटप्रिंट्स उसके बन जा रहे थे। सो एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एंड एज ही वॉक्ड, मीन्स तब तक वो पूरी तरह से अदृश्य था जब तक उसका पाँव कीचड़ में नहीं गया था। बट नाउ आफ्टर being put it away in a muddy ground, he is throwing his footprints when he is walking, वो जब वो चल रहा है तो उसके पीछे पीछे उसके पदचिन्ह कीचड़ से सने हुए बनते चले जा रहे हैं। ही escaped easily enough from the boys, वो उन लड़कों से बहुत आसानी से बच के निकल गया। who followed his footprints in London, जिन्होंने लंदन में उसके पदचिन्हों का पीछा किया था। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसकी एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, उसने बहुत ही बुरा समय, बहुत ही गलत समय लंदन में घूमने का, बिना कपड़ों के घूमने का चुना। क्यों? क्योंकि लंदन में उस समय बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ही ज़्यादा जानलेवा जैसी ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वहाँ पे बिना कपड़ों के रहना बिल्कुल असंभव सा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, वार्मथ मीन्स गर्म होने के लिए। वो लंदन के सड़कों पर चलने के बजाय उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक लंदन के बड़े से स्टोर में गर्म होने के लिए वहाँ पे जाएगा। और जब क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, मीन जब शॉप के बंद होने का समय हुआ, एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जब सारे के सारे डोर्स बंद कर दिए गए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और जब अब वहाँ शॉप पे कोई है ही नहीं तो उसको एक ऐसा मौका मिल गया कि वो कपड़े भी पहन रहा है और अपने आप को फीड भी कर रहा है, पाल पोस भी रहा है बिना किसी खर्चे के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने ओपन बॉक्सेस को तोड़ा, एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, मीन्स उसने दुकान के कपड़ों को तोड़ करके जो वो रैपर्स में, जो वो बॉक्सेस में लगे थे उनसे निकाल करके उसने पहन लिया। सून विद शूज़, और जूते भी पहन लिए। एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट भी पहना। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक हैट भी पहनी, हैट जो इस शेप की होती है। He became a fully dressed and visible person, and now since he had won his complete clothes, तो वो अब एक fully visible person बन गया था। मतलब वो दिखाई दे रहा था, बट विदाउट हेड, मीन्स सिर्फ कपड़े कपड़े दिख रहे थे, लेकिन उसके हाथ पाँव या सिर ये बिल्कुल दिख नहीं रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, और उसने ग्रॉसरी स्टोर से स्वीट्स एंड वाइन मीन्स शराब, इनको भी लिया और वो फाइनली अपने सारे सर्विंग पूरा करने लगा।
फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वो फाइनली एक गद्दे की चादर पर लेट करके सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन अगली सुबह समय से उठ जाता तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो अगली सुबह जब तक दुकान के बाकी काम करने वाले असिस्टेंट्स आ गए तब तक वो सो ही रहा था। और जब उन्होंने शॉप में व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, और जब उसने कुछ कपल ऑफ मीन्स कुछ वर्कर्स को देखा तो उसने क्या किया। अप्रोचिंग मीन्स जब उसने कुछ वर्कर्स को आते हुए देखा, ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन, वो पैनिक कर गया, वो घबरा गया और दौड़ने लगा या भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, उन्होंने उसको दौड़ाया। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और अंत में वो अपने आप को आसानी से बचा करके भगा ले गया इस तरह से, क्योंकि उसे क्या करना था, सिर्फ उसने जो नए कपड़े अपने पहने थे उसको सिर्फ उतारना ही था, बिकॉज ओनली क्लॉथ्स वर विजिबल, एंड व्हेन ही पुट ऑफ ऑल द न्यूली वॉर्न क्लॉथ्स ही अगेन बिकम इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। वो बच तो गया लेकिन वो फिर से नेकेड हो गया, नंगा हो गया, नग्न हो गया, एंड ही वॉज इनविजिबल, उसे कोई देख भी नहीं सकता था, लेकिन इट वॉज चिल जनवरी एयर मीन्स जनवरी के कड़ाके की ठंड में वो फिर से विदाउट क्लोथ्स हो गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। इस बार वो थिएट्रिकल कंपनी मीन्स थिएटर से रिलेटेड, जहाँ पे एक्टिंग होती हो, जहाँ पे शूटिंग होती हो, तो वहाँ पे उसको क्या मिलेंगे, मेकअप के आइटम्स मिल जाएंगे। वो वहाँ इसलिए गया, सिर्फ इसलिए कि उसको कपड़े तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ अपने शोल्डर के ऊपर जब वो कपड़े पहनता है तो जो उसका हेड इनविजिबल रहता है उसको कवर करने के लिए भी कुछ उसको मेकअप के आइटम्स मिल जाएंगे, इसलिए वो इस बार कहाँ गया, थिएट्रिकल कंपनी में अपने आप को शेल्टर देने के लिए गया। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, ठंड से कांपते हुए वो जल्दी से ड्रूरी लेन की तरफ बढ़ा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड वहाँ के इंग्लैंड के थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, केंद्र था। ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप, जल्दी उसे एक बहुत अच्छी शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, उसने उस शॉप में अदृश्य होकर के ऊपर गया। एंड केम आउट, और बाहर लौटा अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद। वियरिंग बैंडेजेस को पहने हुए, राउंड हिज फोरहेड मीन्स अपने माथे पर बैंडेजेस को पहने हुए, डार्क ग्लासेस एकदम काला चश्मा पहने, फॉल्स नोज मीन्स नकली नाक लगाए, बिग बशी वाइट विस्कर्स मीन्स बड़े बड़े वाइट विस्कर्स मीन्स यहाँ पे यू कैन से अ फेस मास्क काइंड ऑफ थिंग है ना, तो नकली मास्क को उसने लगाए हुए चेहरे पर बाहर निकला। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट लगाए। सो ही हैड फाउंड सम कॉस्मेटिक्स और फॉल्स स्किन फेसेस विच ही यूज्ड टू कीप हिज आइडेंटिटी डिस्क्लोज फ्रॉम अदर, अपनी आइडेंटिटी को वो बचाने के लिए, और अब उसे बार बार भागना ना पड़े, इसलिए उसने एक नकली चेहरा को लगा करके वो थिएट्रिकल कंपनी से बाहर निकला। टू escape विदाउट बीइंग सीन, और चूंकि अब वो दिख रहा था, इतना सारी चीज़ें पहनने के बाद वो देखा जा सकता था, और बिना देखे हुए वहाँ से बच निकलने के लिए उसने क्या किया, ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर। कैलसली मीन्स डरपोक आप बोल सकते हैं, या बहुत कायरता से उसने शॉपकीपर पर क्या किया, अटैक किया। फ्रॉम बिहाइंड मीन्स पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और जिसके बाद उसने उस शॉपकीपर को लूटा। ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड, जितना भी पैसा उसने उस शॉपकीपर का मिला उस सब पैसे को लूट करके वो वहाँ से ईजिली निकल गया। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। द रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन्ड इन द पार्ट 2. टिल देन टेक केयर, बाय बाय।